नमस्कार, मीडिया 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। इस वक्त एक बड़े और गंभीर मुद्दे के साथ मैं बैठा हूं अपने स्टूडियो में और बात कर रहा हूं उस मुद्दे की जिसने पूरे समाज को, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है और दिन ब दिन वो मुद्दा बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, बिल्कुल जंगल में लगी आग की तरह। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर पर उस धरने की जिस पर युवा पिछले कई दिनों से बैठे और मांग कर रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं स्टूडियो में। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, युवाओं की मांगे आखिर क्यों नहीं मांगी जा रही हैं, किस लिए पैच फंसा हुआ है, किस लिए मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है लेकिन बौछारें राजनीतिक गलियों पर भी पड़ रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं परिचय कराता हूं अपने दो अहम मेहमानों का। मेरे साथ बैठे हैं संजीव चौहान, जो कि पिछले 3 दशकों से दिल्ली पुलिस को कवर कर रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी से कवर कर रहे हैं, बहुत बड़े अलग अलग चैनलों पर रहे हैं, सम्मानित ओहदों पर। और दूसरे जो मेरे खास मेहमान हैं वाजिद सूफी, जो दिल्ली पुलिस पर लगातार पैनी निगाह से अपनी पत्रकारिता और कलम के वार प्रतिवार करते रहते हैं। इन दोनों दिग्गजों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा जिन मांगों को लेकर के बैठा है वो सही है, वाजिब है, या पुलिस की कार्रवाई जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजीव, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहना है आपका? मारूफ साहब, इसको कहते हैं रायता फैल जाना। अच्छा, मुद्दा था नीट का जी, मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने का जी, और अब इसमें इतने ज्यादा घुस गए हैं, बूंदी मिर्च जीरा सब घुस गया है। समझ में नहीं आ रहा ये आंदोलन चला किधर गया है, जी, कैप्चर हो गया है। छात्रों का विषय था और घुस गए इसमें तमाम राजनीतिक दल। फिलहाल जो भी कहिए, जो मास्टरमाइंड मोदी जी कहते थे कि उनके सामने कोई जीत नहीं सकता है, बीजेपी के सामने कोई जीत नहीं सकता है, विरोधियों के लिए छात्रों का आंदोलन रामबाण हो गया है। हालांकि विरोधियों को भी कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, लेकिन चूंकि ये मानसून सत्र संसद का चल रहा है और उस दौरान मरूफ साहब ये मुद्दा सड़कों पे आ जाना, मौज आ गई विरोधियों की, वरना विरोधी मुंह क्या दिखाते जाके संसद में कोई मुद्दा नहीं था। यानी संजीव, आप उस और इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष को बैठे बैठाए मॉनसून सत्र के ऐन वक्त पर एक मुद्दा मिल गया जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई है। मोदी जी ने दे दिया। अच्छा, जो अपने को राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं, गॉडफादर कहते हैं, और वो मुद्दा मिल गया। अब इसमें फंस कहां गए सब, चक्कर घूम गया, उल्टा पुल्टा सा हो रहा है। समझिए वो मशीन है जिसमें कि मकान बनाने के लिए मसाला डाल दो और वो फिर घूमता है। अच्छा, अब मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा जो भी हैं, वो तो सब चक्कर काट ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव असर जा रहा है। तो इससे प्रभावित होगी बीजेपी, मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान के इस पे कोई असर नहीं आएगा। अच्छा, उनकी चमड़ी मोटी है। लेकिन जहां तक फंस गया ये आंदोलन छात्रों का, और फंस गए छात्र, और इसमें फंस गई दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि वो सरकारी मशीनरी के गुलाम है, तनख्वाहों से। जी, अब चर्चा में शामिल कर लेता हूं वाजिद सूफी को भी। सूफी, क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लिए, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, पूरी दिल्ली की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन जो तौर तरीका इस प्रदर्शन को दबाने के लिए किया गया, जिस तरीके की लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस छोड़े गए, क्या कहेंगे? कितना सही है, कितना वाजिब है, किस तरीके से समाज में इसका जो है मैसेज जा रहा है? और भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस का जिस दिल्ली पुलिस को मैं जानता हूँ, जिस दिल्ली पुलिस को मैंने कवर किया है, ऐसा चेहरा देखा नहीं मैंने कभी। अच्छा, ये चेहरा थोड़ा सा ब्रूटैलिटी की तरफ गया है, और उसकी वजह ये थी कि जो आला कमान होते, जो सफ़ेद पोश लोग थे, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया था, और रात ही रात जो पुलिस आयुक्त है सतीश गोचर साहब, उनका ट्रांसफ़र होना, फिर एक 1994 बैच के एक अपने आईपीएस को वहाँ लाना, जो इनके बड़ा जिसे कहते हैं एक डार्लिंग आईपीएस भी होते हैं कुछ जो गृह मंत्रालय के, तो उनको लाके वहाँ रख दिया। उन्होंने कहा भाई अब कैसे न कैसे इसको हटाना है। अच्छा, जैसे बात कही संजीव भाई ने कि जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ
हालांकि तो विपक्ष तो कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मुद्दा कोई पॉलिटिकल बिल्कुल ही नहीं था। बात तो ये थी कि भाई नीट का एग्जाम हो रहा है और जो नीट से संबंधित है, वो जो मंत्रालय जिनको मिला है, जो उसके वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्रालय जिनके पास है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये बात मान ले तो ये सारा इतना बवाल होते नहीं। अब इतना जो कोहराम मचा है और दिल्ली पुलिस का जो है चेहरा दूसरा आया कि बहुत ज्यादा मारना, ये करना, वो करना, वो तो मार्च लेके जाना था, संसद की तरह वहाँ घेराव करना था, और उस घेराव के चलते उनको लगा कि हाँ ये घेराव हो जाएगा। लेकिन वहाँ पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद थी, और लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि मैं गया देखने के लिए, लोगों का ये भी कहना है कि कुछ तो पुलिस वाले ही थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज, अर्धसैनिक बल भी था वहाँ पर लेके, लेकिन उसके बाद जो वॉलेंटियर्स थे उनकी थोड़ी अभी शिनाख्त होना बाकी है। इसके अंदर कौन कौन लोग थे, कैसे किस तरह से इस तरह से जो काम किया गया है, जो मारा गया, उनको चेस अवे कर दिया गया है, इसे वाकई में एक बड़ा दर्दनाक है। अब संजीव के पास वापस लौटता हूँ। संजीव, क्योंकि सूफी ने जो बात कही इशारों इशारों में, वो बात साफ है और जाहिर है, सवाल बार बार उठ रहे हैं, ये बगैर नाम के पुलिस वाले कहाँ से आए, कौन है ये, और सिविल ड्रेस में लाठी डंडे भाजते हुए जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो कौन है। और फिर सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, गन्स इस्तेमाल किए गए, पेट्रोल गन्स, क्या लोकतंत्र में किसी भी धरने प्रदर्शन को दबाने के लिए, रोकने के लिए, क्या ये तरीके सही हैं? मारूफ रजा साहब, इस टाइम सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी आंखों पे पट्टी डाली हुई है। कोई आधी पट्टी हटा के देख रहा है, कोई पूरी पट्टी ऊपर से उठा के देख रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा है। कुल मिला के आपने जब दिल्ली पुलिस की बात की है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के बल की बात की, इस्तेमाल की, तो इसमें सबसे पहले जाना पड़ेगा रातों रात 1994 बैच की आईपीएस एडमिटी कैडर के अनुराग कुमार को आईबी से, जो 20 साल बाद वापसी हुई है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया जाना, और सतीश गोलचा को। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, इस तरीके से कि किसी को एक तरीके से लाइन हाजिर टाइप का कर दिया गया हो कमिश्नर को, कि आप रिपोर्ट करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को। जी। ऐसा अभी तक 1990 से 2026 साल में मैंने नहीं देखा कि किसी को ये कहा गया पोस्टिंग ना दी हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर लगाता है, कि आप रिपोर्ट करेंगे एलजी को, अनुराग कुमार लेंगे चार्ज। शुरुआत तो यहीं से चक्कर उल्टा घूमने की हुई। हो सकता है कि किसी सोची समझी रणनीति के तहत अनुराग कुमार को रातों रात लैंड कराया गया, सतीश गोलचा को साइड में भेजा गया हो। ये सब मैं अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है। एक स्पेकुलेशन भी है, लेकिन ये मजबूत है, इसको हवा में नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद अगले दिन से लट फिरना शुरू होता है सरकारी पैरामिलिट्री फोर्सेस उसी जनता में। भाई धरना प्रदर्शन तो बांचुंग जो है, सोनम तो वो तो कई दिन से बैठे हुए थे, क्यों नहीं बवाल मचा? सतीश गोलचा हटते, अनुराग कुमार आते, और अगले दिन से लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। क्यों? और वही मानसून सत्र शुरू होता है। यानी कि हुकूमत को पता था हिंदुस्तान की कि अगर मानसून सत्र के दौरान कुछ कलेश हुआ तो कैसे निपटेंगे। तो रातों रात पुलिस कमिश्नर दिल्ली का बदल देना, उसके अगले दिन लाठीचार्ज, मारपीट और दुनिया भर की, मतलब मौज आ गई विरोधियों की। लेकिन मौज किसी की नहीं है, ये घातक सबके लिए है, सत्ता पक्ष विपक्ष सबके लिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक नीट के उन पीड़ित परिवारों के लिए, बच्चों के लिए घातक है, जिनका आंदोलन शांतिपूर्ण गलत तरीके से गलत दिशा में चला गया, उग्र हो गया। जी सूफी, क्या कहेंगे? क्या पुलिस के द्वारा जो इतना अग्रेशन लिया गया, इतना सख्त कदम उठाया गया, क्या उसकी जरूरत थी? क्योंकि आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लोग आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, अपनी बातें कह रहे थे और चले जा रहे थे। उनका प्रोग्राम सिर्फ संसद तक मार्च करने का था, कोई उग्र नहीं, कोई हिंसा नहीं हो रही थी। ऐसे में इस तरीके से इन बच्चों को टैकल करना क्या जायज है? छोटे छोटे बच्चे वहां मौजूद, 12-14 साल की जो लड़कियां वहां पर मौजूद, और जिस तरीके से जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं, क्या लगता है, क्या इन सब की जरूरत थी? देखिए अमर भाई, इसमें ये था कि प्रोटेस्ट जो चल रहा था बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था। सोनम वांगचुक धरने पे बैठे हुए थे, सब लोग आ रहे थे, बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। लेकिन जब 20 तारीख का था कि संसद चलेंगे और वहां पर ही, और उनको पता था कि जो पूर्व जो आयुक्त हैं गोलचा, वो चीज को शायद हो सकता है बैकफुट पे भी नजर आया चीज को लेकर, तो उन्होंने आनंद फानंद में अनुराग कुमार को लाए, जो कि 94 बैच के थे। उनको कहा भाई ठीक है, अगर आप ये काम कर सकते हैं, इनको यहाँ से खदेड़ सकते हैं, तो हमको खदेड़ दिए, साम दाम दंड भेद।
और ये प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए। अब आपने बात कही कि वहां पर किसी को नहीं देखा जा रहा था, लोग कथित तौर पर भी ये देखा और मैंने खुद भी देखा है कि वो जो डंडे थे उनके अंदर उन्होंने कीले वगैरह लगा रखी थी। अच्छा। और उससे वो बहुत लाठियां भांजी गई हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली भांजी गई है। जो जिसके हाथ में है वो मारा गया, मारा। फिर टीयर गैस शेल्स छोड़े गए उसमें। उसके बाद वो जो वाटर कैनन था वो किया गया। फिर पथराव भी हुआ है। ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि मैंने देख रहा था जो ट्रक था वो लोडेड था उन छोटे छोटे पत्थरों से। अब वो क्या मंशा रही होगी, क्या ये प्लांट किया था, क्या था, ये अभी एक जांच का विषय है और होना भी चाहिए। इस पे एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये क्या था सारा संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? सूफी साहब, वो लोडर ट्रक पत्थरों से भरा हुआ धरना स्थल के आसपास जब कुछ नहीं बवाल था तो पहुंच कैसे गया? चप्पे चप्पे पे बड़ा सवाल और वो भी एन पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से। सबसे बड़ी बात तो है 20 तारीख को जो इनका सत्र शुरू होने वाला था और वहां वो जगह आपने देखी है, तो बिल्कुल ऐसा जगह कि कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ था। बहुत सेंसिटिव, सुपर सेंसिटिव जगह है। वो ट्रक क्या कर रहा था? वो एनआईए का ऑफिस बिल्कुल सामने है, पीएचक्यू बिल्कुल सामने, पुलिस हेडक्वार्टर बिल्कुल सामने, और इसके साथ वहां पर रखना और वहां पुलिस पहरा दे रही है बाकायदा। उसकी मंशा सल में। संजीव कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा सवाल शक पैदा करता है। शक नहीं करता है, कैमरे झूठ नहीं बोला करते हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती हैं, इंसान झूठ बोला करता है, फर्जी होता है। आप वीडियो देखिए जो कि जुगाड़ करके नहीं बनाए गए हैं। नीचे साइड में फुटपाथ पे कुछ दिल्ली पुलिस के वर्दीधारी स्टाफ बैठा हुआ है, उनके हाथ में वही सफेद भेंट है पुलिस वाला जो होता है, और उसके बराबर सिविल में लड़के बैठे हैं होंगे 30-35, 20-30-25, मतलब नई जनरेशन। ऐसा लगता है पुलिस के हैं। हम नहीं कह रहे कि दिल्ली पुलिस के हैं, हम नहीं कह रहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, लेकिन जो बेत पुलिस वालों के हाथ में है खाकी वर्दी पहने हुए, वही बेत उन सिविलियंस के हाथ में कैसे हैं? वही बेत लेके उन्हीं बेतों से वो सिविलियंस पुलिस वालों से ज्यादा कैसे मार रहे हैं, बिलबिला रहे हैं लोग जमीन पे गिर के। वो सिविलियंस कौन है? अगर गुंडे हैं बाहर के तो दिल्ली पुलिस ने पूरा चाक चौबंद कर रखे थे इंतजाम, वो गुंडे कैसे आ गए? फिर पुलिस के वो सफेद बेत प्लास्टिक के उन मतलब सादा कपड़ों में गुंडों के पास कैसे पहुंचे? अगर गुंडे हैं, और अगर वो गुंडे नहीं है, अच्छा गुंडे हैं तो पुलिस वालों के बराबर में वो डंडे लेके कैसे बैठे हैं? वही ये, और उसके बाद वो मारने का कैसे रखते हैं? अब दिल्ली पुलिस ये जांच करे और बताए ईमानदारी से, हालांकि उम्मीद मत करिएगा ऐसा नहीं होगा कि वो गुंडे थे बाहर के पुलिस के, जिनके पुलिस के डंडे जिनके हाथ में थे प्लास्टिक वाले, या फिर वो पुलिस वाले ही थे। नई उम्र की जनरेशन जो नई भर्ती हुई है वो बिठाए गए थे कि जब तुम पीटो कूटो तब तुम कैमरों में पुलिस वाले नजर ना आओ। और इंटरेस्टिंग, जो पुलिस वाले हैं वो कई मैंने वीडियोस में बचाते देखे उनको रोकते हुए, मत मारो, और वो मार रहे हैं ऐसे कि जैसे वाकई में गुंडा, मतलब कोई शिकार मिल गया, निर्दोष दुश्मन मिल गया है और उसको पीट रहे हैं। मतलब वो तय करके उतारे गए मैदान में कि तुमको खाल उतार देनी है बेफिक्र होके, तुमने वर्दी नहीं पहनी है, तुम बदनाम नहीं। ये संजय बिल्कुल सही कहा कि गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया था कि हमें किसी कैसी भी तरह से इसको यहाँ से हटाना है, और जो जिन लोग की आप बात कर रहे हैं वो लोग वहां पर थे, वो पुलिस के साथ चल रहे थे, वो सब कुछ एकदम सही था, सुनियोजित था, जहां तक मेरा है मानना बिल्कुल सुनियोजित था। अब आप पुलिस की बात करें, अगर वो पुलिस के थे, जो भी थे, डागर था, जो भी थे, पुलिस के अगर थे वो लोग, तो एक पुलिस का एक होता है कि एक डेकोरम होता है, आपके छोटे बाल होते हैं, बियर्ड नहीं होती है, यहाँ वो नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये उसका एक अपनी पर्सनैलिटी को बताता है। ये लोग कौन थे, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ इसका आप जवाब, आप पुलिस से मत मांगिए, होम मिनिस्ट्री से मत मांगिए, ये सब पार्ट हैं, ये सब हमाम में सब आगे बढ़ने इस्तेमाल कर रहा हूँ वो हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि भैया ये पुलिस के डंडे सूफी साहब, मारूफ साहब पुलिस वालों के पास ही होते हैं, बाजार में कोई खरीद के लाके पीटना नहीं शुरू कर देता है। तो ये सारी जनरेशन, मैं बताता हूँ, कुछ ऐसी दिल्ली पुलिस की ब्रांचेस हैं जो थाने चौकी में नौकरी नहीं करती हैं, वहां के लड़के फ्री होते हैं, वहां के जवान फ्री होते हैं, वो किसी भी रूप में, आप कहिए पुलिस वाले दाढ़ी नहीं रखते हैं, मैं कहता हूँ कितने पुलिस वाले लड़के दाढ़ी रखते हैं जो सिविल में काम करते हैं, जो एनकाउंटर्स की टीम में होते हैं, जो मतलब किसी भी ब्रांच का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे लड़के तैयार किए जाते हैं जो पब्लिक के बीच घुस जाएं, वो क्रिमिनल्स के बीच घुस जाएं, दोस्ती करें और फिर बाद में उनको शिकार। सूफी, जिस तरीके से आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ, लेकिन अब देखते देखते देश के दूसरे शहरों में, प्रयागराज, वाराणसी, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हर जगह देखने को मिल रहा है।
सब जगह यूथ सड़क पर निकल पड़ा है। वो एक तरफ मीडिया से भी नाराज नजर आ रहा है, एक्टिव मीडिया से नाराज आ रहा है, पुलिस से तो नाराज है। वो मीडिया जो बड़ा मीडिया है, जो अपने आप को देश का राष्ट्रीय मीडिया बताता है, लेकिन उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी युवा सख्ती से नाराज है। और जिस तरीके से वो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों के साथ व्यवहार कर रहा है, हालांकि हम उसको सही नहीं मानते, पत्रकार पत्रकार है, उसके साथ ही व्यवहार नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता कौन किस लहजे में कर रहा है उस पर आपको आपत्ति हो। साहब एक्टिव मीडिया वहां है ही नहीं, जो जा रहे हैं वो इनकी मदद करने जा रहे हैं, लेकिन गुस्सा इतना है स्टूडेंट्स में, प्रदर्शनकारियों में, कि वो कहते हैं गोदी मीडिया है। जी मैं बताना चाहूंगा इसमें क्या होता है कि जब हम कवर करते हैं तो एक पक्ष उसको दिखाता है, और जब एक पक्ष दिखाता है उनको पता है ये थोड़ा सा बायस्ड है। जब बायस्ड होता है तो उनको पता लगता है ये फला फला, और 5-6 जो ऐसे मीडिया है उनको पता है ये जो है ये सरकार के माउथपीस है, ये मुखपत्र है, और ये यार वहां आए तो क्या करने आए। मतलब सूफी साहब हम कह नहीं रहे ये बात, कहाँ है नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हिंदुस्तान का कवर करने को नहीं जा रहा है, किसी की ओवी बैन क्यों नहीं लगी है? जी अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये व्यापक रूप ले लिया है इसने, जी पूरा समूचा भारत के अंदर आएगा। जैसे जेनजी वाला हुआ था, हमने नेपाल में देखा और बाकी जगह में देखा। अब क्या है, जो यूथ है वो जाग चुका है। जो ऐसे नहीं जागता, लेकिन जिस तरह से ब्रुटैलिटी हुई, जो बर्बरता दिखाई पुलिस वालों ने, इससे अब क्या हो गया, जितना भी समूचे भारत के अंदर जितना भी जो स्टूडेंट था जाग चुका है, वो चाहे वो बिहार हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो सारे एक ही पथ पर निकल चुके हैं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। अभी मैं कल की घटना बता रहा हूँ कि एक लड़की पुलिस वैन के सामने बिल्कुल खड़ी हो गई, डट के, बिल्कुल चट्टान की तरह डट के खड़ी हो गई और तन्हा खड़ी हो गई। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि उसके साथ क्या होगा। लगता है कि सारा का सारा डर निकल गया है। क्या देश इस बात को समझ रहा है? क्या नेता इस बात को समझ रहे हैं कि जो युवा है उसके अंदर का डर कहाँ खत्म हो गया? क्योंकि उस युवा को दिख रहा है कि उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। उसने आज आवाज नहीं उठाई तो कल बहुत बड़ी दिक्कत का उसको सामना करना पड़ सकता है। ये डर और खौफ तो बच्चों से निकाल दिया ना पुलिस ने, सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल ने। अरे देखिए, एक बार जब तक कोई जेल नहीं जाता है तब तक उसे डर लगता है, खौफ रहता है। जिसको कानून नहीं पता है, अनपढ़ आदमी, अशिक्षित आदमी, निरक्षर, उसको कानून नहीं पता है, वो किसी के साथ कोई क्राइम की घटना कर देता है, लेकिन कानून पढ़ा हुआ समझता है और वो कानून से डरता है। यह सब वही हो रहा है कि पिट रहे बच्चे, मार रहे कानून के जानकार, और कहा जा रहा है कि आंदोलन में बाहरी तत्व घुस गए। अरे शर्म खाओ, बाहरी तत्व घुस कैसे गए इस आंदोलन में? स्टूडेंट्स तो नहीं लेके आए आप, स्टूडेंट्स, आपकी सुरक्षा है, चारों चप्पे चप्पे पुलिस है, वो कैसे आ गए? बिल्कुल आपने सही कहा। एक मैं बात कहना चाहूंगा, अगर इजाजत हो तो। वो सिचुएशन में क्या होता है कि जब वहां पर इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं, इसमें जो दूसरे हैं वो एक बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ये है एक मंच मिल चुका है, हो सकता है अपने भी रोटियां सेक ली जाए। तो इसीलिए जितने भी लोग थे, हालांकि वहाँ सोशल एक्टिविस्ट भी आए, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहां से उनके साथ एक सहानुभूति के तौर पर आए, लेकिन इसको एक कर दिया गया कि ये लोग जो थे ये सारे विपक्ष था, ये लोग जो थे सारे जो वहाँ खाना चल रहा था, ये चल रहा था, बहुत सारे। ये तो हमने किसान आंदोलन में देखा, और वहां इसके चलते हुए उन्होंने ये कहा कि सारा का सारा फंड हो रहा है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऑन द ग्राउंड देयर वाज नथिंग एज सच। जनाब सूफी साहब, अंदर अगर असामाजिक तत्व घुस आए तो इसके लिए छात्र जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदार है आईबी, इंटेलिजेंस, जो एक मिनट का जाके छिड़कती है टेबलों पे होम मिनिस्टर के, पीएमओ में, कि ये होना है वो होना है। फेलियर उनका है, कर दीजिए डिसमिस, कर दीजिए सस्पेंड डायरेक्टर आईबी को, अगर दम है तो कर दीजिएगा। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो को, जो इंटरनल इनका होता है इस तरीके की गैदरिंग करना कि भाई कहीं अगर बढ़ रही है उसमें असामाजिक तत्व घुस रहे हैं तो क्यों घुसने दिए गए? क्या दिल्ली पुलिस और सरकारी एजेंसियां इन्वॉल्व थी कि पहले छात्र आंदोलन में बाहरी लोग घुसे, वो बवाल मचाएं और फिर इसको प्रोटेस्ट को खराब किया जाए और सिर्फ फोड़ा जाए खड़ा बच्चों के लिए? एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है, करीब 50 साल की भद्र महिला हैं जो अपने बच्चों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। उसने ठोक के कह रही है उस वीडियो में कि मैं दिल्ली पुलिस वाले की बीवी हूं और काश अगर मेरे पति की, जो दिल्ली पुलिस का एम्प्लॉई है, यह ड्यूटी लगाई जाए और मेरा आमना सामना हुआ, तब बात देखते हैं कि कहां तक जाती है। मैं बच्चों के साथ हूं, मैं छात्रों के साथ हूं। खुला चैलेंज अगर किसी
पुलिस की वर्दी वाले की बीवी का अगर खून खौल रहा है बच्चों का, वो प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, तो आप किसकी न्याय की बात करते हैं, किसकी अन्याय की बात नहीं? ये वैसे इंसानियत की आवाज है, ये इंसानियत की आवाज है। वहाँ लोग वाकई में जो थे बड़े पीड़ित थे। अगर पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए इस चीज को लेकर कि उनको रोकना था वहां जाने से, क्योंकि ऑर्डर आ चुका था। और उसी आक्रोश के अंदर थोड़ा सा ये रहा कि जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने हाथों पैर के अंदर इनके भी चोट आ गई। सुबह साहब बीच में रोकना चाहूंगा, यहाँ आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ जी, किसान आंदोलन हुआ था जी जी, ट्रैक्टर घुस गए थे छाती पे दिल्ली पुलिस की जी, देश की हुकूमत की छाती पे ट्रैक्टर नाच रहे थे, लाल किला आपकी धरोहर थी ऐतिहासिक, चढ़ गए जाके झंडा फहरा दिया, आपने क्यों नहीं उसको गोली छोड़ा दिया? यानी आपकी इच्छा शक्ति है, आप जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे जो आपको सूट करता है। एसएन श्रीवास्तव तत्कालीन पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस के हथियार की नाले नीचे रहे और लाठी उठी, तो बात बहुत दुख की नहीं बात, सही बात है। फिर बच्चों पे लट क्यों? बड़ा सवाल है, क्योंकि देश का भविष्य है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और अब ये बात बहुत दूर तक जा चुकी है। अभी हमारे देश के दायरों से बाहर निकल चुकी है और बच्चे ये समझ चुके हैं कि हमारा भविष्य अंधकारमय होने वाला है। आज अगर हमने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो कल कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। इस रिमझिम फुहार के बीच में जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसकी अपनी अलग गाथा है। आप बंदरों के बाग में ले जाके अंगूर जब बिछाएंगे तो क्या वो नहीं खाएंगे आके? बिल्कुल सही बात है। लूट मची हुई है छात्र आंदोलन की, जिसको जैसे चल रहा है वो दाव लेके अपना धरना पड़े। विपक्ष को तो मौका मिल गया है, हाथ लगे कुछ ना लगे, लेकिन छात्र तो पिट जाएंगे। लेकिन मुद्दा तो अपनी जगह मुद्दा है और मुद्दा बिल्कुल जायज है। सूफी क्या कहेंगे, बॉलीवुड का तड़का इसमें लग गया है। बहुत सारे एक्टिविस्ट वहां आकर के प्ले कर रहे हैं, रैपर्स पहुंच गए हैं और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल आंदोलन जो है वो इस मॉनसून के मौसम में इंद्रधनुषीय हो गया है और सतरंगी सा नजर आ रहा है। लेकिन सबका मुद्दा एक है कि इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे। अभी थोड़ा ना दिल्ली दूर है। अगर बात करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई ये सरकार बड़ी एडमेंट है अपने आप को लेके, कैबिनेट को लेके बहुत एडमेंट है। मुझे नहीं लगता आप कुछ भी कर लीजिए। अब बात जैसे आपने बॉलीवुड की की, वहाँ के स्टार्स की थी, वो स्टार्स सब लोग जो स्टूडेंट के साथ हैं, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन डरे पड़े हुए अंदर से। एक ट्वीट नहीं आ रहा है उनको, और जो बेचारे कर रहे हैं उनके शो खत्म कर देते हैं। जो कुछ बोलना भी चाहते, सच्चाई बोलना चाहते हैं, उसको किसी ना किसी चीज को उसको प्लान कर देते हैं, फ्रेम कर देते हैं। तो लोग डर चुके हैं, और जो लोग आ रहे हैं बेचारे वो अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं। उनकी इच्छा शक्ति इतनी है कि वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि जो सच्चा होगा उसको कैसे न कैसे उसको पीड़ित किया जाएगा, ऑपरेस किया जाएगा। समय की एक सीमा है और मैं भी उस सीमा से बंधा हुआ हूँ। संजीव, जाते जाते लास्ट कमेंट क्या कहेंगे कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, जो कि पूरे देश का आंदोलन, पूरे देश के युवाओं का आंदोलन बन चुका है, कितना चलेगा और क्या इसका भविष्य आपको लगता है? मारूफ साहब, मैं किसी भी तरीके से देश में अशांति का मतलब फेवर नहीं करूंगा जी बिल्कुल, लेकिन अगर छात्रों की बात आएगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ जी, क्योंकि छात्रों की मांग जायज है। नीट जैसी परीक्षा जो बच्चे 2-2, 3-3 साल की मेहनत के बाद देते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, उसने सुसाइड कर लिया है। अरे कम से कम हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत बच्चों पे तो रहम खाए, बाकी तो जो होगा होता रहेगा। और अगर बच्चों पे रहम नहीं खा रही है तो ये बता दें, फिर ये सरकार अपने आप अपनी व्यवस्था करे। विरोधी जीतेंगे हारेंगे, सरकारें जीतेंगी या हारेंगी, बचेंगी या जाएंगी, हम इस मुद्दे पे नहीं है। कम से कम बच्चों पे रहम खाओ जो निहत्थे थे। एक काउंटर क्वेश्चन कर लो मारूफ साहब, क्योंकि आप पॉलिटिकल एडिटर भी रहे, बहुत जगह आपने पॉलिटिक्स को बड़े नजदीक से देखा है, आपका चश्मा बड़ा पहना है इसके लिए। क्योंकि अभी आगामी जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जो दिल्ली का संसद तय करता है जी। अब चूंकि बात ये आ रही है कि साम दाम दर्द में सारे हम करेंगे, उसके बाद हम जीतेंगे भी इस इलेक्शन में। अब ये है आपसे मेरा सवाल कि क्या ये आज जो 29 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन होने आ रहा है, आम चुनाव होने आ रहा है, उसमें क्या ये रिटेन कर पाएंगे एनडीए या बीजेपी मैंडेट? पहली चीज। दूसरा, क्या विधानसभा उत्तर प्रदेश में आता है? कि ये मेरा क्वेश्चन। और आपसे संजीव भाई एक क्वेश्चन और भी है कि ये जो आंदोलन इतना व्यापक रूप ले रहा है, कहां तक जाएगा और क्या सरकार के कान पे जू रहेंगी? पहले मारूफ साहब का सवाल का, हम आपके सवाल का मारूफ साहब से जवाब सुनते हैं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब।
मैंने तो पहले ही कहा कि बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी और बात बहुत दूर तक जा चुकी है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज वो भूमि जहां से आंदोलन खड़ा होता है तो बहुत कुछ ताना बाना बिगाड़ देता है। और पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली की संसद तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में किस तरीके से पूरा राजनीतिक ताना बाना संभाल पाएगी सत्ताधारी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। मारूफ साहब, सूफी साहब, आपके सवाल का जवाब। मारूफ साहब, आपकी बात मेरे ख्याल से पूरी हो चुकी होगी। जिस देश का युवा, छात्र, भविष्य जिसको कहते हैं, वो अगर सड़कों पे मार खा रहा है बेवजह, सरकारी मशीनरी से रौंदा जा रहा है, तो सत्यानाश तो उस देश का होने से भी बचा नहीं सकता। जहां तक बात हुकूमतों की है, आती है जाती है, बिल्कुल, लेकिन जो कुछ जंतर मंतर पे जुलाई 2026 में हो रहा है, इसको आने वाला इतिहास भी नहीं भूलेगा। और सरकार बचा लीजिए आप, लेकिन अपना अगर युवा आपने रुला दिया तो आहा और डहा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। संजीव चौहान आपका और वाजिद सूफी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सीधी सी बात है, इस पूरे मंजर को देखकर मुझे वो शेर याद आता है कि हर हाथ में पत्थर है, हर सीने में पत्थर यारो, ये जमाना क्या पत्थर का जमाना है।